प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि उसने हम सबको संभाल कर रखा, हर एक मुसीबत परेशानियों से बचाया और ये समय हमारे जीवन में दिया ताकि उसके वचन को हम पढ़ें, उस पर मनन करें और उसकी इच्छा को जानें। आज हम पढ़ेंगे याकूब अध्याय 1 का 12 वचन। यह वचन कहता है कि धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हम जानते हैं कि मसीह होने का क्या मतलब है। मसीही होने का मतलब ये नहीं है कि हमारे जीवन में मुश्किलें नहीं आएगी, परेशानियां नहीं आएगी, मुसीबतें नहीं आएगी, पर मसीह होने का मतलब है कि उन हर परीक्षा में, उन हर मुसीबतों में प्रभु की सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करती है और हम खरे निकलते हैं और उस जीवन के मुकुट को हम अपने लिए पाते हैं। यह वचन कहता है कि मनुष्य, वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। परीक्षा में स्थिर रहने का क्या मतलब है? जब हमारे जीवन में मुसीबतें आती है, परेशानियाँ आती है या फिर हमें कई बार फाइनेंशियली हम वीक होते हैं, वो आर्थिक तंगी हमारे जीवन में होती है, हम उस समय क्या करते हैं? क्या सिर्फ़ हम वो रोते रहते हैं और उस मुसीबतों को दूर होने का वेट करते रहते हैं, या हम उस समय अपने मसीह जीवन में परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उसके वचन की घोषणा अपने जीवन में करते हैं। उस समय परमेश्वर का आनंद हमारे जीवन में होता है। हमें उस समय परमेश्वर पर भरोसा रखना है और स्थिर रहना है। हम उन मुश्किलों में, उन परेशानियों में हारना नहीं है जब हमारे जीवन में चीज़ें सही नहीं हो रही होती है। और ये परीक्षाएँ हर एक के जीवन पर आती है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे उसके बाहर से उसकी ज़िंदगी कितनी भी अच्छी क्यों ना दिख रही हो, चाहे उसके पास सब कुछ हमें क्यों ना दिख रहा हो, लेकिन हम जानते हैं हर एक के जीवन में ये परेशानियाँ आती है। लेकिन उस समय वो उन बातों को कैसे हैंडल करता है, हमें उस समय परमेश्वर से दूर नहीं हटना है। हमें उस समय परमेश्वर पर भरोसा रखना है, उसकी सामर्थ पर, क्योंकि उसकी सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करती है। परीक्षा हमारे लिए अच्छी है क्योंकि इसमें हम खरे निकलते हैं। अगला वचन कहता है क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का वह मुकुट पाएगा। हमें उस परीक्षा में हार नहीं जाना है, हमें उस परीक्षा में खरा निकलना है। परमेश्वर चाहता है जब हमारे जीवन में मुश्किलें आए, परेशानियाँ आए, तब हम प्रार्थना करना ना छोड़ें, हम उस पर विश्वास करना ना छोड़ें, चर्च जाना ना छोड़ें। हम जानते हैं कि जब ये सब बातें हमारे जीवन में होती है कि हमारा मन कहीं नहीं लगता है, हम कैसे परमेश्वर से उस समय प्रार्थना करें। पर यही है कि हमें स्थिर रहना है, खरे निकलना है। हाँ, चाहे इस फिज़िकली संसार में कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, कुछ भी तंगी क्यों ना हो, लेकिन आत्मिक जीवन में हमेशा हमें वो भोजन को लेना है, उस वचन को पढ़ना है। चाहे मन नहीं कर रहा है, फिर भी प्रार्थना करनी है, उस पर भरोसा रखना है, क्योंकि परमेश्वर हमें उस मुसीबत से निकालने का हमें रास्ता दे रहा है, हमें वो सामर्थ्य दे रहा है। और अपने समय में, मैंने पहले भी बताया था कि अपने समय में वो सब चीज़ें सही करता है। वो हमारे विश्वास को बढ़ाता है और हमारे लिए एक आशीष का, हम औरों के लिए भी क्या आशीष का कारण हो, वो हमें ऐसे बनाता है। इसलिए हमें उन परीक्षा में, उन मुसीबतों में, उन समस्याओं में हार नहीं जाना है कि हम अ, हार जाए और परमेश्वर से दूर हो जाए, उसके वचन से दूर हो जाए और हम ये कहे कि परमेश्वर ने ये क्यों आने दिया, क्यों परमेश्वर ने ये सब किया, क्यों परमेश्वर इस समस्या को दूर नहीं कर रहा है, क्यों परमेश्वर सब कुछ सही नहीं कर रहा है। परमेश्वर ज़रूर करता है। हमें उस समय भी परमेश्वर पर भरोसा रखना है कि चाहे हम कैसे भी है, चाहे हम कुछ भी क्यों ना कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। हमें आत्मिक जीवन में से भटक नहीं जाना है, मसीह जीवन से भटक नहीं जाना है, क्योंकि मुसीबतें आती ही तब है कि फिर, ताकि उस समय हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि कोई हमारे साथ नहीं है, कि परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है। हमने उसके वचन को पढ़ना है, उसके वचन की घोषणा करनी है
और हमारी ये ज़िंदगी संसार में रहना हम जानते कितना मुश्किल है, आसान नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ सब कुछ संभव है। वो कहता है कि जो उसमें बना रहता है परमेश्वर भी, प्रभु यीशु मसीह भी उसमें बना रहता है। यदि परमेश्वर के लिए 1 कदम बढ़ाते हैं तो वो हमारे लिए 10 कदम बढ़ाता है, वो हमारे साथ रहता है। उसकी शांति व आनंद हमारे जीवन में होती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जीवन का मुकुट किसको मिलेगा? जो उससे प्रेम करते हैं। उससे प्रेम कौन करते हैं? जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। जब हम मुसीबतें सह रहे हैं तो हमें ये बात याद रखनी है कि ये सब कुछ व्यर्थ नहीं है। उस समय प्रार्थना करना व्यर्थ नहीं है, उस समय भरोसा करना व्यर्थ नहीं है। हमें वो जीवन का मुकुट मिलेगा, वे अनंत जीवन का प्रतिफल मिलेगा। हम जानते हैं इस संसार में यदि हम कोई अच्छा काम करता है या हम किसी प्रतियोगिता में जीतते हैं तो हमें वो मुकुट मिलता है। लेकिन वो कुछ समय तक होता है। नेक्स्ट ईयर कोई और उस मुकुट को पाता है, वो हमसे छीन के उनको दिया जाता है, या फिर वो मुकुट सूख जाता है या फिर नष्ट हो जाता है। लेकिन जो जीवन का मुकुट है, वो ऐसा मुकुट नहीं है जो मुरझा जाए, जो नष्ट हो जाए, वो अनंत जीवन का है। हम इस समय क्या करें? हम उस मुकुट को पाने की कोशिश करें और जब वो हमें मिलेगा, वो अनंत काल के लिए हमें मिलेगा। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। और क्या हुआ यदि हम इस संसार में उन मुसीबतों को सहते हुए, उन परीक्षाओं में पड़ते हुए, ये क्या है, हम एंड में हमें वो मुकुट मिलता है तो ये हमारे लिए अच्छा है ना। हमारे लिए वो परीक्षाएं, वो मुसीबतें अच्छी है क्योंकि हम इसमें खरे निकलते हैं और उस मुकुट को पाते हैं। ये वचन हमें क्या सिखाता है? ये एक बहुत छोटा वचन है लेकिन सबसे ज़रूरी हमारे जीवन में ये है कि हम जब परेशानियाँ आती है, मुसीबतें आती है तो हमारा नज़रिया इस जीवन के प्रति कैसा है? क्या हम हार जाते हैं कि या हम वो भरोसा रखते, वो धैर्य रखते हैं अपने जीवन में हैं और हम प्रभु यीशु मसीह को, उसके वचन को, प्रार्थना करने को नहीं छोड़ते हैं। और चाहे बीमारी, चाहे पारिवारिक समस्या, आर्थिक तंगी या परिवार में मतभेद, ये सब कुछ चीज़ें हर एक के जीवन में होती है। लेकिन क्या उस समय भी हम परमेश्वर के वचन में स्थिर रहते हैं? क्या उस समय भी हम एक विश्वास के साथ उन उस आशा हमारे जीवन में होती है उस मुकुट के लिए कि प्रभु सब कुछ सही करेगा। यदि इस समय सही भी नहीं हुआ तो भी क्या हुआ? हम जानते हैं प्रभु हमारे साथ हैं। वो आनंद, वो शांति तो हमारे जीवन में है। इसलिए इस वचन की गहराई को हमने अपने जीवन में देखना है। जब मुसीबतें आती हैं, हमारा नज़रिया कैसा है? या जब सब कुछ सही होता है, उस समय भी हमें परमेश्वर से दूर नहीं होना। उस समय भी हमने वही प्रार्थना में, वही वचन में स्थिर रहना है। हम अपने जीवन को देखें, हर एक के जीवन में मैं सोचती हूँ कि इस समय समस्या है। लेकिन क्या हम उस समस्या से घिर कर हम इस संसार के हो गए हैं, या उन समस्याओं से घिरे हुए होकर हम परमेश्वर के और भी करीब आ गए हैं? हमने अपने जीवन को देखना है। यदि हम परमेश्वर से दूर हो गए तो हमें प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर हमें ऐसा हृदय दे कि हम तेरे वचन के पीछे चलें। और यदि हम किसी को बदलना चाहते तो उसको नहीं, सबसे पहले हम अपने खुद के जीवन को बदले और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि जो बातें हमसे नहीं हो रही, हम प्रार्थना करें कि हम परीक्षा में स्थिर कैसे रहें। आइए हम सभी प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे महान परमेश्वर, मेरे महान प्रभु, मेरे महान पिता। इस समय में हर एक सुनने वालों को प्रभु मैं आपके हाथों में देती हूँ। खुदावंद इस परीक्षा में, इस मुश्किल परेशानियों में स्थिर रहने में मदद कर। खरे निकल कर उस जीवन के मुकुट पाने में मदद कर। हम नहीं जानते किस ओर जाना है, कैसे विश्वास करना है, कैसे स्थिर रहना है, कैसे प्रभु में बढ़ना है पवित्र आत्मा, लेकिन आप है जो हमारी सहायता कर। हम चाहते हैं, हमारे मन में ये इच्छा है प्रभु कि हम तुझ में बने रहें। परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा, आप हमारी सहायता करें, इस मुश्किल परेशानियों को दूर करें और प्रभु आप में स्थिर रहने में हमारी मदद करें। प्रभु सब लोगों को, सभी सुनने वालों को आपको हाथ
आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।